आंख क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर देखने पर, मतलब ऊर्ध्वाधर माने होता है ऊपर की ओर देखने पर, ठीक। ऊपर की ओर देखने पर जो कोण आंतरिक करता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। बात यहाँ तक कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, ये देखो आंख भी बना दी है, ये क्षैतिज स्थिति है बेटा। क्षैतिज स्थिति जब ऊपर की ओर जब देख रहा है तो क्या कहलाएगा? अपना उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक। अवनमन कोण क्या होता है? इसको देख लीजिए। जब हमारी आंख क्षैतिज स्थिति से नीचे की ओर देखने पर, ये चित्र बना हुआ है, ठीक। नीचे की ओर देखने पर जो कोण आंतरिक करता है वो हमारा क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सिर्फ, अच्छा इसको एक नाम से और जाना जाता है। पहले इस चैप्टर को जो त्रिकोणमिति का प्रयोग है, पहले ये चैप्टर हमारा किस नाम से जाना जाता था बेटा? ऊंचाई और दूरी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता था? ऊंचाई और दूरी के नाम से, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात करना, किसी चीज के बीच की दूरी ज्ञात करना, या फिर भागती हुई कार की चाल ज्ञात करना, ये सब इसमें आएगा। क्योंकि ऊंचाई और दूरी की बात है, जहां दूरी होगा वहां समय होगा, और जब समय और दूरी होगा बेटा तो वहां पे चाल भी अपने आप प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं। देख, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन अपने से लिया जाए कि एक मीनार से 2 मीटर की दूरी पर, एक मीनार से 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है। एक मीनार से 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है और उसके आंख का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मानते बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चीज नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार से 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है और उसके आंख का उन्नयन कोण कितने का बनता है? 45 का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप आज के हर बच्चा कर लेगा। देखो ये है मीनार, मान लीजिए। देखो एक मीनार से कितने मीटर की दूरी पर? 2 मीटर। यहां से बेटा कितने मीटर की दूरी पर लिया जाए? 2 मीटर, सही। 2 मीटर पर यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति ने इसकी चोटी को देखा। देखो कह रहा है इसकी चोटी को देखता है। बेटा ये क्या है? आपका मीनार। या फिर क्या है? मीनार। ये क्या है? मीनार, ठीक है। मीनार की चोटी को देखता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा बेटा यहाँ तक कि एक मीनार से 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है और उसके आंख का उन्नयन कोण कितने का है? 45 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है बेटा इसमें। तो देखो ये मीनार है, इस मीनार से कितनी दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है बेटा। यहाँ से देखते समय ये कौन सा कोण बना रहा है? कितने का कोण बना रहा है बेटा? 45 डिग्री का। कितने का बना रहा है? 45 डिग्री का बना रहा है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। अच्छा, कोई भी मीनार बेटा पृथ्वी से जब खड़ा होता है तो आप लोग देखते हो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मीनार या कोई भी पिलर, कुछ भी अगर चाहे जो चीजें अगर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो पृथ्वी से कितने का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है? 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे अब हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि जिस थीटा की जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाता है बेटा? लंब कहलाता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखो जो लंब है बेटा एक प्रकार को मीनार है, अर्थात अगर हम लंब ज्ञात कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। यहाँ तक सही। अगर हम इस लंब को ज्ञात कर ले अर्थात लंब वाली भुजा एबी को ज्ञात कर ले तो हमारा क्या मिल जाएगा? ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ पे तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। देखो ऊंचाई का वैल्यू कितना है? एबी। ऊंचाई की वैल्यू कितना है? एबी, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय में देखा था बेटा त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति का अनुपात, अन्य भुजाओं का अनुपात हम लोगों ने देखा था। तो अब अनुपात के लिए देखो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से,
यहां पर कोई ऐसा चीज लेंगे, कोई ऐसा अनुपात लेंगे, देखो त्रिकोणमिति कुछ अनुपात लोगों ने पढ़ा, 6 अनुपातों में से कोई एक ऐसा अनुपात लेंगे जो इनके लंब और आधार के बीच में संबंध स्थापित करता हो। लंब और आधार के बीच में संबंध कैसा स्थापित करता है बेटा? तो हम लोग जानते हैं लंब और आधार के बीच में सिर्फ और सिर्फ tan थीटा ऐसा है जो लंब और आधार के बीच में संबंध स्थापित करता है, अर्थात tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये बच्चा जानता है, कक्षा 10 में पढ़ने वाला विद्यार्थी जानता है, आप लोग भी जानते हैं। देखो tan थीटा बराबर, अच्छा यहां से बेटा थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है? 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 45 डिग्री। तो देखो हमारे पास ये tan लिखा है, tan के बाद यहां पे कितना हो जाएगा? 45। यहां तक सही। अब 45 डिग्री है तो लंब की वैल्यू कितना है? AB है। लंब की वैल्यू कितना है? AB है और आधार की वैल्यू कितना है? BC। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहां तक सही। अब देखो हम लोग पढ़े हैं कि यहां से थोड़ा देखिए, यहां पे आते हैं। देखो यहां से हम लोगों ने पाया कि tan 45 डिग्री बराबर आपका AB अपान क्या मिल गया है? BC मिल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई को हम यह से डिनोट कर रहे हैं बेटा, किससे डिनोट कर रहे हैं? यह से दिखा रहे हैं, इसको यह से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो AB की वैल्यू हम यहां पे कितना रखेंगे? यह से रखेंगे। AB की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा? यह से रखेंगे। और BC का मान देखो यहां पे हमको दे रखा है, कितना दिया है? 2 मीटर। BC का मान कितना दिया है? 2 मीटर। और हम लोग पढ़ के आए हैं कि यदि tan थीटा tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, जहां 45 tan 45 डिग्री दिया है वहां पर हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ये इधर बटे में है बेटा, इधर अगर हर में है, अगर हम लोग इक्वल की इस तरफ भेजते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई में चला जाता है, अर्थात 2 into 1 हो जाएगा इक्वल टू h हो जाएगा। अच्छा 2 का 1 मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 2 रहेगा, अर्थात जो h है बेटा वो कितना हो गया? 2 मीटर। कहने का ये मतलब है कि जो ये मीनार थी, एक प्रकार का मीनार की ऊंचाई कितना आ गया है? 2 मीटर आ गया। यहां पे हम लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। यहां तक सही। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, फिर से देख लेते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिया कि एक मीनार से 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है। देखते समय आंख का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 45 डिग्री का है। तो फिर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो जो चीजें हमको क्वेश्चन में दिया था उसका हमने फिगर बना लिया। फिगर बनाते समय ध्यान दो कि AB जो है, AB को हमने मीनार माना है, तो AB से मीनार की ये इस धरातल से मतलब अर्थात इस मीनार के निचले सिरे से यहाँ पे देखा जाए, जिससे व्यक्ति खड़ा है कितने मीटर की? 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति देखता है इसकी चोटी को, देखते समय उसके आंख का उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। तो बेटा हमको सिर्फ लंब और आधार के बीच में संबंध निकालना था, तो हमने क्या काम किया? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को हमने क्या माना था? AB माना, AB को हमने h माना, अर्थात आधार AB बटे BC हो गया। tan 45 थीटा का मान हमको 45 दिया हुआ था। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है, अर्थात tan 45 बराबर AB अपान BC। tan 45 की वैल्यू 1 हो गया, 2 को बेटा इधर मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 h बराबर 2 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 2 मीटर, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर हो गया यहां पर, ठीक है। देखिए अब हम लोग इस चैप्टर का पहला एग्जांपल करने चल रहे हैं। पहला एग्जांपल, ठीक है, एनसीईआरटी के सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक। अब ये एग्जांपल में क्या है बेटा कि इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब बेटा लगभग खड़ी। धरती के बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है? 60 अंश का बनता है। तो मीनार की हमको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। यहां से हल करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक। जो भी चीजें हैं उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है बेटा, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक मीनार ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक। इस मान लेते हैं मीनार का नामकरण कर देते हैं A और B, ठीक। फिर पहले धरती के बिंदु से, धरती के किसी भी बिंदु से बेटा, मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है बेटा किसके? निचले वाले बिंदु से, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है इसके निचले वाले बिंदु से। धरती के किसी भी बिंदु से बेटा यहां से यहां तक मान लेते हैं बेटा, ये पाद बिंदु से ये कितनी दूरी पर है? ये बेटा आपका 15 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है आपका? 15 मीटर की दूरी। यहां तक कंफर्म? चलिए, अच्छा कह रहा है कि उन्नयन कोण, देखो बेटा क्या कह रहा है? उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। उन्नयन कोण हमसे हमेशा आपसे बताया गया था कि बेटा हमेशा कैसा बनता है? ऊपर की ओर बनता है। मान लेते हैं आपका उन्नयन कोण कितने अंश का बन गया है? 60। मानना क्या है? दिया है आपको कि 60 अंश का है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमने नामकरण भी कर दिया। अभी हमने आपको बताया था कि बेटा हमेशा सदैव ये 90 डिग्री का बनेगा, कंफर्म होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका मान लेते हैं कि मीनार की, देखो हमको क्या ज्ञात करना? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? h मान लेते हैं। कितनी ऊंचाई मान लेते हैं? h मान लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कर्ण की बात हो नहीं रही है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ये लंब होगी। ये क्या होगा? आपका लंब होगा, और ये आपका क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा बेटा? आधार होगा। और ये क्या होगा? कर्ण होगा, ठीक है। कर्ण से कोई मतलब है नहीं हमको, सिर्फ लंब और आधार के बीच में हमको संबंध देखना है। लंब और आधार के बीच में संबंध बताने वाला त्रिकोणमिति का एक ही अनुपात है, जिसको हम एक या दो अनुपात होते हैं। एक tan थीटा होता है बेटा और एक cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और cot थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे लंब होता है। आप चाहे tan थीटा से निकाल लीजिए तो भी उतना आंसर आएगा, cot से निकाल लोगे तो भी उतना आंसर आएगा। आंसर आपका सेम आएगा, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम लोग tan थीटा से ही हल कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर, देखो यहां से बेटा लंब है, लंब की वैल्यू, अच्छा tan थीटा की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं लंब बटा आधार। अभी ऊपर भी यही लिखे थे, अभी फिर दोबारा लिख देना है, ठीक है।
थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, इसलिए थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 60 लिख दिया। लंब की वैल्यू देखो यहाँ बेटा AB से डिनोट करेंगे, AB को हमने हमेशा एच माना है और आधार को बेटा BC से डिनोट करना चाहिए, लेकिन आधार का मान यहाँ पे हमको दिया है, इसलिए हम इसको कितना मान लेते हैं 15। tan थीटा का मान कितना होता है √3 अपॉन 1/√3। tan 30 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3। कितना होता है बेटा ठीक है, यहाँ से यह अपॉन 15 ये हो गया। अच्छा 15 कितना बेटा ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा 50√3 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई बेटा ये ठीक है यहाँ पे। अर्थात देखो यहाँ से आपसे कहा जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार दिया था ना बेटा, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, कितना आ गया 15√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया फाइनल। ठीक फिर से समझ लेते हैं एक बार दोबारा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जो ये मीनार है बेटा धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के बिंदु से किसी भी बिंदु से मान लेते हैं बेटा सी बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, मीनार के पास बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक कंफर्म है। उसके आगे देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है 60 अंश का। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है 60 अंश का है। और जब 60 अंश का मीनार के तो शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया बेटा, तुमसे पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर देखते हैं, देखो फिगर बन गया, हमको लंब और आधार के बीच में संबंध ज्ञात करना है। लंब और आधार के बीच में संबंध कौन बताता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से कितना दिया था 60 दिया था, इसलिए हमने क्या रख दिया 60 वैल्यू। ठीक है, tan थीटा बराबर 60 यहां से मान 50 हो गया बेटा। देखो लंब की वैल्यू यहां से माने, इसलिए हमने यहां से रख दिया, और आधार की वैल्यू कितना है 15 है, इसलिए हमने 15 रख दिया। यहां तक कंफर्म है। 15 बेटा डिवाइड में अगर इसको हम देते हैं 15 मीटर यह इसका मान हो गया। ठीक, अर्थात पता मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 15√3 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर यही है। ठीक, क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार से 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है और उसके आंख का उन्नयन कोण कितना इसका बनता है 45 अंश का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आज के हर बच्चा कर लेगा। देखो ये है मीनार मान लीजिए। देखो एक मीनार से कितने मीटर की दूरी पर 2 मीटर। यहां से बेटा कितने मीटर की दूरी पर लिया जाए 2 मीटर। सही, 2 मीटर पर यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति ने इसकी चोटी को देख रहा है। देखो कह रहा है इसकी चोटी को देखता है। बेटा ये क्या है आपका मीनार। ये आपका क्या है मीनार। ये क्या है मीनार। ठीक है, मीनार की चोटी की दूरी पर एक व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है और उसके आंख का उन्नयन कोण कितने अंश का है 45 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है बेटा इसमें। तो देखो ये मीनार है, इस मीनार से कितनी दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है बेटा। यहाँ से देखते समय ये कौन सा कोण बना रहा है, कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा 45 डिग्री का। कितने का बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है। चलिए इसका हम नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। अच्छा कोई भी मीनार बेटा पृथ्वी से जब खड़ा होता है तो आप लोग देखते हो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मीनार या कोई भी पिलर कुछ भी अगर चाहे जो चीजें अगर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो पृथ्वी से कितने अंश का कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे अब हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि जिस थीटा की जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। क्या कहलाता है बेटा लंब कहलाता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है आधार कहलाता है। क्या कहलाता है आधार कहलाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, तो यहां पर देखो जो लंब है बेटा एक प्रकार का मीनार है। अर्थात अगर हम लंब ज्ञात कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। यहां तक सही। अगर हम इस लंब को ज्ञात कर ले अर्थात लंब वाली भुजा AB को ज्ञात कर ले कि हमारा क्या मिल जाएगा ऊंचाई मिल जाएगी। यहां तक तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। देखो ऊंचाई का वैल्यू कितना बेटा AB है। ऊंचाई की वैल्यू कितना है AB। ठीक है। अच्छा अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय में देखा था बेटा त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति का अनुपात अन्य भुजाओं का अनुपात हम लोगों ने देखा था। तो अब अनुपात के लिए देखो हम क्या करेंगे। देखो ध्यान से यहां पर कोई ऐसा चीज लेंगे, कोई ऐसा अनुपात लेंगे। देखो त्रिकोणमिति कुछ अनुपात हम लोगों ने पढ़ा, 6 अनुपातों में से कोई एक ऐसा अनुपात लेंगे जो इनके लंब और आधार के बीच में संबंध स्थापित करता हो। लंब और आधार के बीच में संबंध कैसा स्थापित करता है बेटा, तो हम लोग जानते हैं लंब और आधार के बीच में सिर्फ और सिर्फ tan थीटा ऐसा है जो लंब और आधार के बीच में संबंध स्थापित करता है। अर्थात tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। ये बच्चा जानता है, कक्षा 10 में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी जानता है, आप लोग भी जानते हैं। देखो tan थीटा बराबर, अच्छा यहां से बेटा थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री। तो देखो हमारे पास ये tan लिखा है, tan के बाद यहां पे कितना हो जाएगा 45। यहां तक सही। अब जब 45 डिग्री है तो लंब की वैल्यू कितना है AB है। लंब की वैल्यू कितना है AB है और आधार की वैल्यू कितना है BC। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहां तक सही। अब देखो हम लोग पढ़े हैं कि यहां थोड़ा देखो यहां से हम लोगों ने पाया कि tan 45 डिग्री बराबर
आपका AB अपान क्या मिल गया, BC मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई को हम यस से डिनोट कर रहे हैं। बेटा किससे डिनोट कर रहे हैं, यस से दिखा रहे हैं, इसको यस से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो AB की वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखेंगे, यस रखेंगे। AB की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा, यस रखेंगे। और BC का मान देखो यहाँ पे हमको दे रखा है, कितना दिया है, 2 मीटर। BC का मान कितना दिया है, 2 मीटर। और हम लोग पढ़ के आए हैं कि यदि tan थीटा tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। जहाँ 45 tan 45 डिग्री दिया है वहां पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ये इधर बटे में है बेटा, इधर अगर हर में है, अगर हम लोग इक्वल की इस तरफ भेजते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई में चला जाता है, अर्थात 2 into 1 हो जाएगा, इक्वल टू यस हो जाएगा। अच्छा 2 का 1 मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 2 रहेगा, अर्थात जो यस है बेटा वो कितना हो गया, 2 मीटर। कहने का ये मतलब है कि जो ये मीनार थी, एक प्रकार का मीनार की ऊंचाई कितना आ गया है, 2 मीटर आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना है बच्चा, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। यहाँ तक सही, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, फिर से देख लेते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिया कि एक मीनार से 2 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति मीनार की चोटी को देखता है। देखते समय आंख का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 45 डिग्री का है। तो फिर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो जो चीजें हमको क्वेश्चन में दिया था उसका हमने फिगर बना लिया। फिगर बनाते समय ध्यान दो कि AB जो है, AB को हमने मीनार माना है, तो AB से मीनार की इस धरातल से मतलब अर्थात इस मीनार के निचले सिरे से यहाँ पे देखा जाए जिससे व्यक्ति खड़ा है कितने मीटर की, 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति देखता है इसकी चोटी को, देखते समय उसके आंख का उन्नयन कोण कितने का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। तो बेटा हमको सिर्फ लंब और आधार के बीच में संबंध निकालना था, तो हमने क्या काम किया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को हमने क्या माना था, AB माना, AB को हमने h माना, अर्थात आधार AB बटे BC हो गया। tan 45 थीटा का मान हमको 45 दिया हुआ था। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है, अर्थात tan 45 बराबर AB अपान BC। tan 45 की वैल्यू 1 हो गया, 2 को बेटा इधर मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 h बराबर 2 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 2 मीटर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, देखिए अब हम लोग इस चैप्टर का पहला एग्जांपल करने चल रहे हैं। पहला एग्जांपल, ठीक है, एनसीईआरटी के लिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक, अब ये एग्जांपल में क्या होता है कि इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर माने बेटा लंबवत खड़ी। धरती के बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है, 60 अंश का बनता है। तो मीनार को हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, यहां से हम करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक, जो भी चीजें हैं उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है बेटा, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक मीनार ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक, इस मान लेते हैं मीनार का नामकरण कर देते हैं A और B। ठीक, फिर पहले धरती के बिंदु से, धरती के किसी भी बिंदु से बेटा, मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है बेटा किसके, निचले वाले बिंदु से। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है इसके निचले वाले बिंदु से। धरती के किसी भी बिंदु से बेटा यहां से यहां तक मान लेते हैं बेटा, ये पाद बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, ये बेटा आपका 15 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है आपका, 15 मीटर दूरी। यहां तक कंफर्म, चलिए। अच्छा, कह रहा है कि उन्नयन कोण, देखो बेटा क्या कह रहा है, उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। उन्नयन कोण हमसे हमेशा आपसे बताया गया था कि बेटा हमेशा कैसा बनता है, ऊपर की ओर बनता है। मान लेते हैं आपका उन्नयन कोण कितने अंश का बन गया है, 60। मानना क्या है, दिया है आपको कि 60 अंश का है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमने नामकरण भी कर दिया। अभी हमने आपको बताया था कि बेटा हमेशा सदैव ये 90 डिग्री का बनेगा, कंफर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका मान लेते हैं कि मीनार की, देखो हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, h मान लेते हैं। कितनी ऊंचाई मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कर्ण की बात हो नहीं रही है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ये लंब होगी। ये क्या होगा आपका, लंब होगा, और ये आपका क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा बेटा, आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं हमको, सिर्फ लंब और आधार के बीच में हमको संबंध देखना है। लंब और आधार के बीच में संबंध बताने वाला त्रिकोणमिति का एक ही अनुपात है, जिसको हम एक या दो अनुपात होते हैं, एक tan थीटा होता है बेटा और एक cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और cot थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब होता है। आप चाहे tan थीटा से निकाल लीजिए तो भी उतना आंसर आएगा, cot से निकालोगे तो भी उतना आंसर आएगा। आंसर आपका सेम आएगा, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग tan थीटा से ही हल कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर, देखो यहां से बेटा लंब है, लंब की वैल्यू, अच्छा tan थीटा की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं लंब बटा आधार, अभी ऊपर भी दिखा, यही लिखे थे, अभी फिर दोबारा लिख दे रहे हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, इसलिए थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। लंब की वैल्यू देखो यहाँ बेटा AB से डिनोट करेंगे, AB को हमने हमेशा h माना है, और आधार को बेटा BC से डिनोट करना चाहिए, लेकिन आधार का मान यहाँ पे हमको दिया है, इसलिए हम इसको कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। tan थीटा का मान कितना होता है, √3 अपान 1/√3। tan 30 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3। कितना होता है बेटा, ठीक है, यहाँ से h अपान 15 ये हो गया। अच्छा, 15 कितना बेटा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 50√3 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, यस। ठीक है, यहाँ पे अर्थात देखो यहाँ समाप्त से कहा जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार दिया था ना बेटा, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, कितना आ गया, 15√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल। ठीक,
फिर समझ लेते हैं एक बार दोबारा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जो ये मीनार है बेटा धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के बिंदु से किसी भी बिंदु से मान लेते हैं बेटा सी बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक कंफर्म है। उसके आगे देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। और जब 60 अंश का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया बेटा, हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर देखते हैं, देखो फिगर बन गया, हमको लंब और आधार के बीच में संबंध ज्ञात करना है। लंब और आधार के बीच में संबंध कौन बताता है, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो थीटा की वैल्यू देखो यहां से कितना दिया था, 60 दिया था, इसलिए हमने क्या रख दिया, 60। ठीक है, tan थीटा बराबर 60 यहां से मान 15 हो गया बेटा। देखो लंब की वैल्यू यहां से माने, इसलिए हमने यहां से रख दिया, और आधार की वैल्यू कितना है, 15 है, इसलिए हमने 15 रख दिया। यहां तक कंफर्म है। 15 बेटा डिवाइड में अगर इसको निकाल देते हैं 15 √3 मीटर, ये इसका मान हो गया। ठीक, अर्थात पता मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 15 √3 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर ये यहां। ठीक, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, मतलब कि इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर दूसरा। एग्जांपल पहला था और ये वाला कौन सा है, दूसरा। देखो इस ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको आराम से समझना, धीरे धीरे समझोगे समझ में आ जाएगा। देखो एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की क्या करना है बेटा, मरम्मत करना है। क्या करना है, मरम्मत। मतलब ये खंभे की लंबाई कुल कितनी है, 5 मीटर। ठीक, इस पे मरम्मत करनी है। मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, देखो खंभे के शिखर से बेटा, शिखर माने ऊंचाई पे, ऊंचाई से कितने मीटर तक, 1.3 मीटर नीचे तक बिंदु तक वहां पहुंचना, मतलब यहां तक पहुंचेगा, यहां से 1.3 मीटर तक यहां तक पहुंचेगा, तभी तो बेटा इसमें खड़े होकर इसमें जो खराबी है उसको बना सकता है। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहुंचना चाहती है, मतलब जो बिजली मिस्त्री है वो फीमेल है, इसलिए लिखा है पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए बेटा, इस सीढ़ी की लंबाई, यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि वो 36 से 60 अंश के झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। मतलब 60 अंश तक झुकाने पर यहां पर ये पहुंच जाए। तो कह रहा सीढ़ी की लंबाई यहां पर कितनी होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम यहां तक बेटा क्वेश्चन हो गया है। अब हम पहले किसको ज्ञात कर लेंगे, सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, देखो ये शिखर है, शिखर से कितने मीटर की दूरी पर, 1.3 मीटर की, 1.3 मीटर की दूरी पर ये पहुंचना चाहता है, ये पहुंचना चाहती है यहाँ पे। तो अब यहां से अगर हम लोग देखें तो देखो बेटा AB की पूरी लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर, और हमको चाहिए यहां से क्या, BD की लंबाई। तो देखो हमें BD की लंबाई यहां से हल कर रहे हैं, देखो ध्यान समझना, हल कर रहे हैं यहां से ध्यान समझना। सबसे पहले यहां पे हमको किसकी लंबाई चाहिए, BD की लंबाई। किसकी लंबाई चाहिए बेटा, BD। अब BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए बेटा देखो पूरे में से इसको अगर घटा दें तो BD आ जाएगा। पूरे लंबाई में से अगर हम इसको घटा दें तो BD आ जाएगा। अर्थात पूरी लंबाई कितनी है बेटा, AD है, और इसमें किसको घटा दें, AB को हम क्या कर लें, घटा दें। अच्छा जब AB को हमने घटाया तो AD की लंबाई कितनी, यहां से देखो 5 मीटर। ठीक, AD की लंबाई 5 मीटर है, और फिर ये वाली AB की लंबाई कितनी है, 1.3 मीटर। अच्छा घटाना ना आ रहा तो समझ लो 5.0 लिखा जाता है बेटा, 1.3 लिखा जाता है। ये इसको एक उदाहरण दिया, ये 10 हो गया, 10 में से ये 3 गया बेटा, 7 बचा, 4 में से गया 3 बचा, अर्थात घटाने पे कितना आ गया, 3.7 मीटर आ गया। यहां तक बात समझ आ रही है, यहां तक आपको बात समझ आ रही है। अच्छा जब बात यहां तक समझ में आ गई तो अब आगे समझने का प्रयास करें। चलिए आगे समझने के लिए देखो क्या किया जाए। अब हमको चाहिए सीढ़ी की लंबाई। क्या चाहिए बेटा, सीढ़ी की लंबाई। अच्छा ये दूरी कितनी आ गई बताइए तो अब थोड़ा सा, ये दूरी कितनी आ गई, 3.7 मीटर। यहां तक आ गया 3.7 मीटर। अब आगे देखिए हमको चाहिए बेटा सीढ़ी की लंबाई। यहां देखा जाए तो अब हम त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, देखो त्रिभुज कौन सा लेते हैं बेटा, त्रिभुज BDC की बात करते हैं। BDC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज BDC जब एक समकोण त्रिभुज है तो यहां से हमको ध्यान समझिए, यहां से बेटा हमको सीढ़ी की लंबाई चाहिए। तो सीढ़ी की लंबाई के लिए देखो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ये क्या होगी, लंब होगी। जो बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगा, और जो बच जाए वो आधार होगा। इस बार हमको आधार से कोई लेना देना नहीं है बेटा, हमको लंब दिया और कर्ण दिया, हमको कर्ण की वैल्यू चाहिए, अर्थात BC का मान चाहिए। BC का मान अगर हम निकाल लेंगे तो सीढ़ी का मान अपने आप आ जाएगा। अगर BC का मान निकाल लेंगे भैया तो सीढ़ी का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, BC का मान निकालने के लिए ध्यान समझिए, ऐसा कोई बताइए, ऐसा कोई बात बताइए जिसमें लंब और कर्ण का संबंध रखता हो, ऐसा कोई अनुपात बताइए जिसमें सिर्फ लंब और कर्ण का संबंध रखना हो। तो लंब और कर्ण का संबंध बेटा सिर्फ एक ही रखता है, जिसको कहते हैं sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसके साथ वाला एक और रखता है cosec थीटा। वो क्या होता है, cosec होता है। cosec थीटा बराबर बेटा इसी का जस्ट उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो चाहे cosec से लगाओगे चाहे sin से लगाओगे, इसका सीढ़ी का मान आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे लगेगा बेटा, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। sin थीटा का जो मान है वो बेटा
अब यहाँ पे देखो ये साइन थीटा है, थीटा का मान यहाँ से कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। लंब की वैल्यू बेटा, लंब की वैल्यू यहाँ से कितनी है BD है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है BC है। कर्ण की वैल्यू कितनी है BC है। अच्छा साइन 60 है, इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए। साइन 60 अंश बराबर BD का मान देखो, BD का मान कितना दिया है बेटा 3.7, 3.7 और BC का मान हमको कुछ नहीं दिया है, इसलिए BC का मान हम BC ही रहेंगे। यहां तक सही। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है क्या? साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। अच्छा आगे देखिए ये कितना है 3.7 है और ये कितना है बेटा BC। यहां तक सही। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, BC उधर चला जाएगा तो √3 और ये क्या हो गया बेटा BC हो गया, ये हो गया 3.7 × 2। चलिए गुणा कराते हैं, गुणा देख करेक्ट करा के देखो क्या मिलेगा। 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 7। तो बेटा कितना आ गया 7.4। इसको गुणा कराने पाया और ये कितना हुआ √3 और BC। चलिए BC का मान यहां से निकालना बेटा, तो आगे देखो 7.4 बटे कितना हो जाएगा √3। ठीक है, √3 का मान देखो यहां से हमको कहा भी है, इतना याद रखिए। ठीक, √3 का मान यहां से रखेंगे। एक बार देखो BC बराबर 7.4, √3 का मान 1.732। इसको रख के हल करोगे बेटा, देखो इसको रख के एक बार हल करके देखते हैं, देखो कितना आएगा। आप कुछ नहीं करना है, आपको लगभग 1.732 है, तो यहां से हम लोग 17.32 बना सकते हैं बेटा इसको, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 14। ठीक है, दशमलव से 1 दशमलव हट जा रहा है, तो एक काम करते हैं लगभग 17। एक बार इसको थोड़ा सा काटने का प्रयास किया, 17 × 34, 17 से क्या 17 चौको 68। बेटा कितना आएगा 17 चौको 68 आ जाएगा। कितना हो गया देखो एक बार तो 14 से 4 के 6 बचा बेटा, 8 से 14, हाँ यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। दशमलव लगेगा 60 हो जाएगा, तो लगभग 17 के क्या लगभग 4.3 मीटर आएगा बेटा। यहाँ पे कितना आएगा 4.3 मीटर। सीढ़ी की ये लंबाई, सीढ़ी कितनी होगी ये लंबाई। एक बार देख लेते हैं लगभग कितना आ रहा है। 4.2 मीटर दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4.3 4.2 में लगभग ये मिलता जुलता रहेगा, ये समझ लीजिए आपका ये आंसर होगा। ये सीढ़ी की क्या हो बेटा, अतः यहां ध्यान समझो, अतः सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.3 दिया है बेटा। लगभग हम लोग इसको 4.3 मीटर लिख सकते हैं या लगभग में लिख सकते हैं, लगभग इतना आएगा, या 4.2 भी मीटर निकालोगे आप तो भी आपका आंसर सही बन जाएगा। जो भी सही है 4.3 निकालो चाहे 4.2 निकालो, बात है। देखिए अभी तक बेटा हम लोगों ने इसमें देखा था कि सीढ़ी की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया। सीढ़ी की लंबाई हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई हमने ज्ञात किया बेटा। देखो सीढ़ी की लंबाई कितना ज्ञात कर लिए थे, सीढ़ी की लंबाई 4.28 मीटर तक हमने ज्ञात कर लिया। सीढ़ी की लंबाई कितनी है 4.28 मीटर। कितना है 4. देखो सीढ़ी की लंबाई कितनी है 4.28 मीटर। अब हमको ज्ञात करना है खंभे के पाद बिंदु से, माने यहां से बेटा खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु तक की दूरी, मतलब यहां तक की दूरी। ठीक है, अब इसके लिए ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, दो तीन विधियों से हल कर सकते हैं इसको, लेकिन सिंपल मेथड अपनाते हैं। ये देखिए बेटा ये लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या था आधार था। यहां से हम कुछ नहीं लेंगे, यहां से हम बस एक ही चीज लेंगे, tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर होगा बेटा क्या आपका BD/DC। ठीक है, अच्छा देखिए tan 60 अंश का मान कितना होगा √3 होगा, और BD की वैल्यू कितनी है 3.7, और DC का मान हमको पता नहीं है। DC का मान अभी तक पता ही नहीं चला क्या है। ठीक है, DC का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब DC का मान के लिए देखो बेटा इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 DC बराबर 3.7। अच्छा आगे देखिए ये √3 इधर इनटू में है, उधर जाएगा तो अपान में चला जाएगा, अर्थात DC बराबर कितना हो गया आपका, DC बराबर आपका हो गया 7.3/√3। अच्छा फिर से वही बात बेटा, DC की बात, अच्छा √3 का मान हमको कितना रखना है 1.732, 3.7 बटे 1.732, यही मान रखना है। इसको जब आप हल करोगे देखो बेटा कितना आएगा, लगभग हमारे हिसाब से 2 पॉइंट करके कुछ आएगा क्या, देखो कितना आ रहा है एक बार 2 पॉइंट, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। 2.42 यही बेटा,
इसमें इसको भाग करो तो 2.42 आएगा लगभग 2.14 करके ना। ठीक, कोई बात। आगे फिर से समझो, सीढ़ी की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया था। इसके बाद खंबे, अब खंबे के पास में से माने यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी ज्ञात करने में 10 लगा दिया। आप कुछ और भी लगाओगे तो भी, जैसे आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार भी लगाओगे तो भी चलेगा। जैसे cos थीटा या sin थीटा लगाओगे तो भी हल हो जाएगा। लेकिन सिंपल था क्या, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, BD अपॉन DC है। BD अपॉन DC, थीटा का मान √3, BD का मान यहाँ से 3.7, DC का मान पता नहीं, ये हमसे पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये ऊपर चला गया बेटा, वो नीचे चला गया। 1.73 का भाग दे दिया, 2.414 करके ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, 2.14 या 412 ऐसे करके कुछ आ जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक।